मैं निवाज खान को आज भी दावत देता हूँ, और मैदान में तुम ये चीज जो वंडा करती, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आज ये कौम जिंदा है और इनकी रगों में वो खून नहीं है कि जो तुम्हारे सामने झुकेंगे। RNU के टैंकर भेजे हैं, मुझे ये बताएं, मैं ये सवाल करता हूँ, क्या ये बताएं कि वो टैंकर कितने पैसों से खरीदे गए हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले तो खुदा की कसम अल बदर इनकलाब ग्रुप इनको वोट दे, इनको कामयाब करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दिन दूर नहीं जब हमारा जिना गार्डन बड़ा अरूज पे चला जाएगा इंशाअल्लाह। ये फैक्ट्रीज ये लोग भूल गए जो अपने घरों में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने प्लाटों के लेटर उठा के घूम रहे हैं, जो एक एक नस्ल जाया कर चुके हैं। कौन इनके पैसे खा गया है, कौन इनके पानी के पैसे खा गया है? अजय जहा साहब ने कहा नस्लें ख़त्म हो गई हैं, हमारी तरह उन्होंने फाइलों के वो पेपर उठाकर हम घूम रहे हैं, हमारे पास प्लाट नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं महम जाफरी। आज मोरिखा 2 अगस्त सन 2022 को अलबदर इनकलाब ग्रुप के ज़ेहरे एहतमाम मुशावराती इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें मुतासरीन रिहायशी जिम्मेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में मुकर्ररीन में राजा इजाज, मलिक इखलाक, अहमद अमान, वाजिद साही और उम्मीदवार बराए सदर मिर्जा मोहम्मद इकबाल ने पुरजोश खिताब किया। मुकर्ररीन ने उम्मीद जाहिर की कि तमाम मेंबरान मोरिखा 21 अगस्त को स्पोर्ट कम्प्लेक्स आकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और अलबदर इनकलाब ग्रुप को कामयाब करें ताकि लोगों की खिदमत कर सकें। मेहमानों की तवाज़ा पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई। तकरीब की वीडियो खबरनामा YouTube चैनल पर देखिए। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज लाइक कीजिए। शुक्रिया। अकासी राजा साजिद। उनको कोई और तकलीफ नहीं है। उन्हें पता है कि अगर जाली मशीनें फिर से, जिसे वो जाली मशीनें कहते हैं, वो बायोमेट्रिक मशीनें दोबारा लग गई तो हमारे जाली वोट नहीं डाल सकेंगे, वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी तादाद बढ़ाएंगे, काउंटर बढ़ाएंगे, रेंजर्स की निगरानी में इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अब हम चीज़ें सीख चुके हैं, गलतियाँ क्या हुई इलेक्शन डे पे, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें होंगी। इलेक्शन बेहतरीन पुरमनज़्ज़म होगा। आपने 21 अगस्त कन्वेंशन सेंटर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इस दफ़ा फिर हाजिरी देनी है। ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी इंशाल्लाह हर चीज़ इस दफ़ा आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई कोताही इंशाल्लाह नहीं होगी। आप एतमाद के साथ आएँ। और वो जो उन्होंने कोशिश की कि मिर्ज़ा इकबाल साहब और मेरी सूरत में टीम को डिस्क्वालीफाई करवा के ये तासर दिया जाए कि ये लोग तो ग्रुप ही ख़त्म हो चुका है, इनका सदर सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ ये ग्रुप एक नजरिए का नाम है, ये एक तंजीम का नाम है, ये किसी शख्सियत का नाम नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुका हूँ और इंशाल्लाह मिर्ज़ा इकबाल साहब कल बहाल होंगे। कल इनकी डेट लगी हुई है, लेकिन मैं हूँ ना हूँ फिर भी कहता हूँ जिंदगी रही दम में दम रहा। इंशाल्लाह इसी तरह भी राजा एजाज साहब मौजूद हैं, जावेद साई साहब मौजूद हैं और भी कई दोस्त सेक्रेटरी के ऑप्शन में मौजूद हैं। सदर के लिए हमारे पास खालिद साहब मौजूद हैं, मिर्ज़ा इकबाल साहब मौजूद हैं, खालिद मसूद बशीर बराइद साहब मौजूद हैं, महमूद मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन ये टीम बन चुकी है, ये मुनज़्ज़म चेहरे मौजूद हैं। इंशाल्लाह एक के बाद एक खड़ा है, कितने गिराओगे? अब ये कैंपेन आवाम की है। तुम अदालतों के जरिए, इदारों के जरिए दबाव डाल के हमें नहीं हरा सकते। इंशाल्लाह अदालतों में भी हराएंगे और आवाम में भी हराएंगे इंशाल्लाह। सिक्योरिटी की और मुनज़्ज़म करके इदारों में और बेहतर तरीके से काम करके भी हराएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इतना कहूँगा, हम ना भी रहे तो दिया जले तो करे घर के काम उधर रोशन। दिया जले, हम जल गए ना, दिया जले तो करे घर के बाम उधर रोशन। जो घर जले तो अंधेरे की इंतहा हो जाए। इंशाल्लाह घर को नहीं जलने देंगे। हम जल भी गए
घर को नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। और इस उम्मीद के साथ कि ठोकरें खा के जो संभलते हैं वही निज़ाम जहां बदलते हैं, और रास्तों को हमने खुद बदलना है, रास्ते खुद कहाँ बदलते हैं। बहुत शुक्रिया। इजाज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा इजाज़ साहब। इलेक्शन के हवाले से यही मैसेज है, आप बिल्कुल कमज़ोर ना हो, ना आप लोगों की सरगोशियों में हैं। जो आपकी ड्यूटीज थी वो जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो इनके ज़िम्मे काम है वो कर रहे हैं, वो करेंगे। जो वर्कर्स के ज़िम्मे हैं, हमने अपने वोटर्स तक अपना पैगाम पहुँचाना, रिहायशियों तक, फैक्ट्रीज तक, और उनकी वोट कास्ट करवाने में जहाँ तक मुमकिन हो सके जो भी वर्किंग है उसको पुरकार ज़रूर लाना है। यही मैसेज है। रोज़ रोज़ गैदरिंग और जलसे करने इस मसरूफियत के दौर में आसान नहीं है लोगों का वक्त निकालना, लेकिन हम फिर भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने प्यारे लोग जब भी आवाज़ दी जाती है ये हाज़िर हो जाते हैं। पिछले दिनों कुछ ग्रुप में हमारे एक मुखालिफ पढ़े लिखे शख्स ने हवाला दिया कि खुदा न खास्ता जो हमें वोट नहीं देगा वो कूफी है, जिक्र नहीं करना चाहता। मैं और आप कहाँ इस दुनिया के लालच में टके छुपे हुए बड़े बड़े चौधरी और खानों के पर्दे में आने के लिए हम ये पैगाम दें। सोच लिया करें बात करने से पहले। आप एजुकेटेड एक लीडर है एक ग्रुप के, ताकि जो लैंग्वेज है इसे प्रेस करें। क्या ये रिहायशी, ये फैक्ट्रीज, ये लोग भूल गए जो अपने घरों में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने प्लाटों के लेटर उठा के घूम रहे हैं, जो एक नस्ल ज़ाया कर चुके हैं। कौन इनके पैसे खा गया है, कौन इनके पानी के पैसे खा गया है? क्या भूल गए लोग तो दे चुके हैं। इतने जल्दी गुमराह होने वाले मेम्बरान नहीं है। आज भी ये पैगाम है, कम अज कम एक इंसान को इतना ही पता चल जाए जीते जी कह रहे मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ये लायबिलिटीज है, मैंने लोगों के खून पसीने की कमाइयों को खाया हुआ है, उसकी ज़िंदगी में पता चल जाए, क्या वो लुटा दे उस पे, उससे बढ़ के क्यों अल्लाह की नेमत हो सकती है। खुदारा इन फैक्ट्रीज पे, इन रेजिडेंट पे, इन लोगों पे जो सख्त शदीद तरीन मौसम के हालात में कर्ब से गुजरते हैं, इनको यूटिलिटी सर्विस देने में जहाँ तक मुमकिन हो सके इंशाअल्लाह अल-बदर इनकलाब ग्रुप दिन रात मेहनत करके ये सहूलियात पहुँचाएगा और फैक्ट्रीज को जहाँ तक मुमकिन हो सके। हम मानते हैं कि इतने महंगे तरीन दौर में वो बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपनी मजबूत हिकमत अमली और प्लानिंग के से, अपनी मेहनत से जहाँ तक मुमकिन हो सका इन बस्ते घरों के साथ इंशाअल्लाह उनको भी लाएंगे। आखिर में फिर आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ। हम इंशाअल्लाह कम से कम वक्त देंगे, आप ज़रूर अपनी नींयों में बड़े अहम दिन इस्लामी नुक्ता निगाह से भी और उन हस्तियों के और उनके फ़लसफ़े से भी सबक सीखें। ये दुनियावी मामलात चलते रहेंगे। आपका टेन्योर 14 साल का सबने देखा हुआ है। 3 साल की मैं जो हमारा पिछली एमसीसी कमी पेशी की वो इंशाल्लाह ये बेहतर करेंगे। वो पिछली एमसी भी हमारे साथ है, ये नए लोग भी साथ हैं। जोर ज़बरदस्ती से अदारों को मैनेज करके कितना अर्सा आप चलेंगे? ये हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर लोग आबाद हो चुके हैं, हज़ारों के हिसाब से मुतासरीन हैं जो आपने पैदा किए थे। अब आप चाहें कि ये लोग वो सारी चीज़ें भूल जाएं तो ये नहीं हो सकता। अच्छे काज के लिए अगर आपको इस प्रोजेक्ट से, अगर आपको इस टोन से प्यार है तो अच्छे काज के साथ इनके साथ बैठ जाए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जोर ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े से आप कामयाब होंगे तो ये नामुमकिन है। हमारे लिए वाक़या करबला एक जिंदा मिसाल है क़यामत तक। वो जो अदद में, गिनती में बदतर थे, हज़ारों के हिसाब से यजीदी लश्कर के सामने डट के वो यजीद तख्त पर बैठा हुआ था, वो सहरा में खेमे लगा कर बैठे थे। नाम उन बदतरों का ही जिंदा है, नाम ताकि अहमद तक हुसैन, आले हुसैन, इब्ने हुसैन का रहे। जोर ज़बरदस्ती के नाम जल्दी मिट जाते हैं। यजीद की कब्र का भी किसी को नहीं पता। एक दूसरे के साथ अमन करके चलना चाहिए। बात काफ़ी लंबी होती है।
मेरा आज इस मौजू पर किसी से कोई नहीं था कि मैं ये बात करूँगा। मैं अपने दिल से आप सब लोगों को दावत देता हूँ, मिलकर चलें इस टोन की खुशहाली के लिए। लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। राजा एजाज साहब ने कहा नस्लें ख़त्म हो गई हैं, हमारी तरह उन्होंने फाइलों के वो पेपर उठाकर हम घूम रहे हैं, हमारे पास प्लाट नहीं है, हम लोगों के वसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घर बने हुए हैं। जिन लोगों का असासा ही वो एक फाइल एक लेटर हो जो कर्नल साहब आपने दिया था, किसी और ने नहीं दिया था, तो ताकि अहमद आपको बदुआएं देंगे, उन लोगों का एहसास करें। अच्छे काज के लिए जहाँ भी आप अकेले अकेले मिलने की ये कार्रवाइयाँ छोड़ दें। कभी वाजिद साहब को अप्रोच की, कभी मिर्जा साहब को अप्रोच की, कभी किसी और को अप्रोच की। ये एक गुलदस्ता है, ये एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे ये हजारों के साथ एक अवामी ताकत है जो इनको भी किसी गलत ट्रैक पर नहीं चलने देगी। सबके साथ मिलकर बैठे, इधर आकर ओपन डिबेट करें, माने कि हमसे कौन सी गलतियां हुई हैं, बताएं कि आगे क्या दुरुस्तगी हो सकती है। जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं है। सब भाई हैं, भाइयों की तरह चले तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बात काफ़ी लंबी होगी जी। तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टेज पे बैठे अपने ओहदेदारान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और पंडाल में बैठे तमाम मुअज़्ज़ज़ीन जो हमारा मशावरती इजलास में तशरीफ़ लाए इस गर्मी में और इस हबस में बैठ के जो हमारी कह लें कि हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुझे इस बात का फ़ख्र है, इस बात का यकीन है कि हमारे जितने दोस्त यहाँ पे, हमारे जितने वर्कर यहाँ पे बैठे हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ शाना पे शाना खड़े हुए हैं। मैं इस अहद के साथ कि 2 तारीख जो हमारे साथ उन्होंने हाथ करके जो मुझ पे उन्होंने हमला किया, इस बात के लिए कि आज ये मैदान हमारे हाथ से जा रहा है और वो मैदान उनके हाथ से ले जाने वाले आप दोस्त थे जिन्होंने इस बात को और इस चैलेंज को कबूल करते हुए उस माफिया के खिलाफ आपने वहाँ पे अपना शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े होकर हमें वोट दिए और उन्हें इस बात पे मजबूर किया कि हमारे पास सवाए भागने के, सवाए इलेक्शन को पोस्ट पोन कराने के अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं। उनके यहाँ पता नहीं शायद कौन से इलाका में बायोमेट्रिक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता होगा कि जो चल के उनके बक्सों में वोट डालता होगा, लेकिन यहाँ पे तो बायोमेट्रिक सिर्फ इतनी तस्दीक करती है कि ये वाजिद सही है, ये मिर्जा इकबाल है, या ये राजा आफ्ताब है, या ये कौन है। उसके न पाँव है, न उसके सर है, न उसका कुछ है। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, किसी ने अपनी जनानी को अगर कोई दो मारना हो या उसको छिड़कना हो तो वो बहाना ढूंढता है। सिर्फ उन्होंने इस बात का बहाना ढूंढा और इस चीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कि मैदान हमारे हाथ से जा रहा है। मैं आज भी उनको इस बात के लिए खास करके मैं नाम लेके लोग घबराते हैं, मैं निवाज खान को आज भी दावत देता हूँ, और मैदान में तुम ये चीज जो वंडा करती इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आज ये कौम जिंदा है और इनकी रगों में वो खून नहीं है कि जो तुम्हारे सामने झुकेंगे। मैं ऊंची आवाज में माजरत के साथ उस इल्जाम में कि आज मुहर्रम के इल्जाम है, मुझे इंतहाई माजरत के साथ अल्लाह मियां माफ करना कि मैं किस जज्बात की तरफ चल पड़ा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं कि जो एक एक करके मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ। परसों की बात है, अपने एतवार की बात है, एक बच्चे ने छोटा सा एक पैगाम लगाया जो कायरा ने भी पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने लगाया कि आप लोगों से अवेयर रहें कि यहाँ पे कुछ फ्राडी आते हैं। जब पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं तो पोलियो का नाम लेकर लोग मार्केट में आते हैं, बाजारों में, घरों में आके दरवाजे नॉक करते हैं और वारदातें करके चले जाते हैं। और उस तरह आज इलेक्शन का समय चल रहा है तो लामहला हर बंदा ये कहेगा कि ये कैंपेन का हिस्सा है। लिहाजा उसने यही इतनी सी एक मैसेज लगाई कि थोड़ा सा इससे होशियार रहिएगा, अगर कोई ऐसा सीन हो तो खुदा के लिए आप सोसाइटी आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। ये उस बच्चे की कह लें एक बात थी, क्या आप इस चीज को मानेंगे कि क्या ये बात गलत थी जिसके बेस पे उन्होंने कम से कम 30 से 35 आदमी लेके वहाँ कश्मीर चौक पे आके बेदसला
उनके ऑलरेडी हमारे पास तस्वीर तक मौजूद है, वो लेके सिर्फ क्या कि सिर्फ हैरासमेंट फैलाने के लिए। लेकिन मुझे जिस वक्त पता चला, मैं उस वक्त उसी एरिया में एक कंपेन में चंद दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जो ही मुझे इतला मिली, ज़िया शाह ने मुझे कॉल किया कि इस तरह उमर नामी लड़के को उन्होंने कॉल की है और उसको ललकारा है, वो कहते हम आ रहे हैं। तो मैंने उतना ही टाइम ज़ाया किया जो रास्ते में लग सकता था। मैं वहाँ पहुँचा, अपने दोस्तों में आके बैठा, उधर जहाँ पे हमारा दोस्तों का मशावरी इजाज़ चल रहा था। मैं यहाँ पे नहीं आया, मेरे दोस्तों ने ये कहा चलो वहाँ चलते हैं। मैंने बोला नहीं, ये बच्चे ने मैसेज नहीं लगाया, ये मैसेज मैंने लगाया है, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। आज अगर वो ये बच्चा ये बात कहता है कि यहाँ पे ये चीज़ कौम के लिए, यहाँ के रेशियो के लिए गलत है, तो मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। और मैं आज इस बात को कहता हूँ, निवास ओ बैठ जाओ, इन गरीबों का, इनका जो तुमने खून चूसा हुआ है, ओ बैठ के मैं कहता हूँ एक एक बात को, मैं इस बात के लिए, बेशक मेरी उम्र क्या है, मेरे साथ सिर्फ मेरा एक अल्लाह है और दूसरी ताकत आप दोस्तों की है। क्या आप इस बात के इकरार करते हैं कि यहाँ पे ये बर्बरियत, यहाँ पे ये जुल्म आप आए दिन कबूल करेंगे? एक पानी का झांसा, कल ये लाइन किसने बिछाई थी? साहब MC ने बिछाई थी। अगर वो दरमियान में छूट गई क्योंकि उनका टेन्योर वो इनकी वजह से 48 में चला गया, वो नहीं कर सके। आज वो लॉलीपॉप देने के लिए यहाँ पे उसने RNU के टैंकर भेजे हैं। मुझे ये बताएं, मैं ये सवाल करता हूँ, क्या ये बताएं कि वो टैंकर कितने पैसों से खरीदे गए हैं? मेरे प्यारे भाई माजिद ने जो कहा कि हम पानी के पैसे जा चुके हैं, बिजली के पैसे जा चुके हैं, हर चीज के पैसे जा चुके हैं, लेकिन हम हर चीज से यहाँ पे मुतासर है। क्या 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 इसमें हमारा क्या कसूर है? और वो भाई जो आज घरों में बैठे हुए हैं, वो जो आज वहाँ पे अपने बीवियों का जेवर, अपने बच्चों की चीजें, अपनी पेंशन, कंप्यूटर को सबको यहाँ पे ला के उन्होंने एक कागज का टुकड़ा, 5 रुपए के कागज का टुकड़ा खरीदा, लाखों में खरीदा। आज वो गली गली रुल रहे हैं, उनका कोई परेशानी हाल नहीं। आज हम अपनी आफत संभालने आए हैं। क्या हमें इससे पहले आफत का कोई अंदाजा नहीं था? मुझे पता है मेरे अल्फाज उसको बहुत ही कड़वे लगेंगे। मैं कहता हूँ मेरी जान भी चली जाए, लेकिन इस फोरम पे मैं किसी जगह पे, बेशक मैं क्वालिफाई हूँ या ना हूँ, लेकिन इस टीम का मैं हिस्सा हूँ। मुझे पता है कि उसको पता है कि ये मिर्जा इकबाल क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और एक अगली बात भी आपको बताता चलूँ जो मेरे दोस्त ने आपको नहीं बताई। अगर कल मैं वहाँ से क्वालिफाई हो जाता हूँ और मुझे इस बात का कभी यकीन है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि मैं इलेक्शन को पोस्टपोन करूँ, लिहाजा मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है, आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। हमें किसी फोरम पे भी जाना पड़ा तो आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? आप इस बात का वादा करें और आपको खुदा की कसम कि अगर आपने इस हद का साथ न दिया, यकीन मानो, मैं फिर दोबारा वही अल्फाज कहता हूँ, उस मुहर्रम के एहतराम में मैं जो जज्बाती हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है कि मुझे ऊंचा नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग हुसैन को मानने वाले हैं। लेकिन अफसोस यहाँ के एक वकील जो पाकिस्तान ग्रुप का प्रेसिडेंट है, कहते हैं वो यजीदी टोला है, ये फलां टोला है। वो मेरे भाई, तेरे पास कौन सा इख्तियार है? वो अली मकाम जनाब हजूर पाक ने काफिर को काफिर कहना दोबारा नहीं कहा, उससे मना किया कि काफिर को काफिर मत कहो, कि कल हो सकता है उसकी नस्ल से कोई मुसलमान पैदा हो जाए। और आप कहाँ पे पढ़ के आए हैं? किस यूनिवर्सिटी ने आपको तालीम दी है? माजरत के साथ मेरे भाइयों, आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए बिल्कुल इस काज के लिए कि आए दिन हम ये जुल्म सहते रहेंगे। और बाकी इस बात का मेरा आप सबसे वादा है, अल्लाह ताला ने अगर हमारे ग्रुप को इज्जत दी, वो हम नहीं होंगे, वो आप होंगे, कमेटियाँ होंगी। बाकी रहा वहाँ पे जो क्या कहते हैं गुंडागर्दी वहाँ गुलिवारियों में चलती है, वो कभी नहीं होगी। मेरा ईमान, मेरा जज्बा वही है। मैं अगर कब्र में भी जाऊँगा और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हक के लड़ने के लिए ये सारे भाई मेरे साथ हैं, सारे भाई मेरे साथ हैं। ये मैं आपसे एक बात का वादा लेता हूँ, इस बात का वादा लेता हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर करके वादा लेता हूँ। गुलशेर कहता है खुदा को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, कर्नल के अलावा यहाँ कोई
बंदा काम करने वाला नहीं, मैं उनको बताऊंगा मेरे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर कर्नल से यहाँ ज्यादा काम करेगा, ठीक है, मुझे आप छोड़ दे, मेरे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अल-बदर इनकलाब का वो कर्नल से ज्यादा काम करेगा, अगर करेगा तो आप लोगों के लिए करेगा, उन मसाकीन को गरीबों के लिए जो आज घरों में बैठे हुए हैं और उनको सिर्फ एक कागज का टुकड़ा थाम के बैठे हुए, उसके अलावा उसकी क्या कीमत है। हम आते हैं इंशाअल्लाह पूरी ये कोशिश करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा जितना जल्दी, इससे पहले मैं काफ़ी वादे कर चुका हूँ कि अगर गैस जिस एरिए में हम न पहुँचा सके उनके साथ हमने क्या डील कर रहे हैं, वो लोग कि जिनको हमने प्लाट का वादा किया हुआ है, मैं बिल्कुल उस पर मनोबल कायम हूँ। और इंशाअल्लाह मेरी आवाज़ दोबारा फिर गई है कि नवाज खान, इन गरीबों का सोचो, तुमने भी मरना है, मरना हमने भी है, हक के लिए आओ, हम तुम्हारा साथ देते हैं, इनको डिलीवर करने के लिए आओ, लेकिन इस शक्ल में नहीं कि तुम्हारा ग्रुप आए तो अपनी जेबें भरे, हर केस नहीं, और हमारा साथ दो, इन गरीबों को, वो दोस्त जो घर पे बैठे हुए हैं उनको कुछ न कुछ मिल सके। बाकी फिर वही अल्फाज कि कांडिया एक दफ़ा लफ्ज़ शरीफ 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़े, और वो जो बुजुर्ग हमारे जा चुके हैं इस दुनिया से, उनकी मग़फ़िरत के लिए और साथ अपनी इस यहाँ से इस जनाब को निजात कराने के लिए दुआ मांगे कि शायद अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन बाबरकत हो के यहाँ पे हमारे बहुत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके सारे हमारे लिए ये रास्ता सीधा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी 21 अगस्त को आप सब भाइयों को पता है कि हमने फिर उस मैदान में जाना है, वो आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ इंशाअल्लाह रेंजर 100% वहाँ पे होगी। बाकी रहा इंशाअल्लाह हम भी वहाँ पे अपने आप को इस दिलगुर्दे के साथ पहुँचेंगे कि कोई भी अगर हमारे पे उन्होंने हरकत की उसका जवाब इंशाअल्लाह ईंट से नहीं हम पत्थर से देंगे। उसके लिए मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेहरबानी करके कोशिश करें, वो दोस्त जो दूर हैं उनको कहेंगे इसी के लिए वो तैयार हो जाएं ताकि वो आएंगे। आपकी ताकत नहीं ये काम दिखाना है, मेरा यहाँ की ऊंचा बोलना, ये जज्बाती होना, ये इजाज़त भाई का जज्बाती होना, मलिक इखलाक का जज्बाती होना, वो किसी काम का नहीं है। हम तब काम किए जब आप हमारा साथ देंगे। थैंक यू। सैर पैदा फरमा, ये जो क़यादत हम मुनक़िब करने जा रहे हैं, इनके दिलों में अपना खौफ डाल ताकि ये इन तमाम लोगों को मसाइल को दूर कर सकें और हमारे इन तमाम दोस्तों की हिफाजत फरमा और इनकी तमाम की कोशिशों को कामयाबी की शक्ल में हमें तोहफ़ा अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन। ऐसे ही इकट्ठे रहे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जिना गार्डन इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे हाल में होगा। आप सबसे गुजारिश है कि अल-बदर इनकलाब का साथ दें और इनकी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिना गार्डन के इलेक्शन के हवाले से कि 21 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन होंगे। तमाम अलाटीज़ से, रिहायशियों से और बिज़नेस कम्युनिटी से गुजारिश है कि अपने हक़ के लिए निकलें और जिना गार्डन को कामयाब करें और वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें और ताकि ये जिना गार्डन फले फूले और कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त है जितने भी हमारे रहायशी हैं, फैक्ट्री है हमारे, जो सबसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अल-बदर इनकलाब के हाथ मजबूत करें। आने वाले वक्त में जो 21 अगस्त को जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन वाले दिन वो इंशाअल्लाह निकलें और इलेक्शन में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जाके अपना वोट कास्ट करें और अल-बदर इनकलाब को कामयाब बनाएं। मैं जिना गार्डन फेज़ 2 का फैक्ट्री हूँ। मैं सिर्फ ये पैगाम देने आया हूँ, मुझे एक दावतनामा मिला, मैं फ़ौरन आ गया और ये मैं स्पेशली रिहायशियों के मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अल-बदर इनकलाब को कामयाब बनाएं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वाज़े करता चलूँ कि मेरे पास अल्लाह के फजल से फैक्ट्रियों की लिस्ट है जो मुझे मेरे कहने पर मेरी रिक्वेस्ट पे इंशाल्लाह आएंगे और 300-400 बंदा मेरे पास फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे बार बार कहते हैं और मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ जो लोटे हुए हैं, जो लोटे बन गए हैं, जो ये कहते हैं जिन्होंने पहले जुल्म किया वो खुदा का खौफ करें, उनको चाहिए कि वो अपने अभी भी वापस आ जाएं और अल-बदर इनकलाब ग्रुप का साथ दें। बहुत शुक्रिया। मैं जिना गार्डन करंग टाउन और रहायशी फैक्ट्री और ज़मींदार कम्यूनिटी को एक पैगाम ये है कि हमारा जो इलेक्शन है 21 अगस्त को जिना गार्डन का, इसमें भरपूर शिरकत करें और ये जो लैंड माफिया है, कर्नल ग्रुप है, नवाज़ ख़ान ग्रुप है, इनको हमेशा के लिए शिकस्त दें क्योंकि ये माफिया है, ये सिर्फ़ अपने मफाद के लिए
अपने जो लूटी हुई रकम उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आते हैं, और जितने इनके साथ ग्रुप में उम्मीदवार हैं वो सारे तनख्वाहदार हैं। इसलिए तमाम मेंबरों से है कि ये हमारी एक प्लॉट की जंग नहीं है, ये पूरे जिना गार्डन प्रोजेक्ट की जंग है। इसमें सब मिल के हम इनको हमेशा के लिए जिना गार्डन से भगाएं और हमेशा के लिए इनका ख़ात्मा करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम सब इत्तेहाद से, इत्तेफाक से 21 अगस्त को लियाकत कम्प्लेक्स में आएँ और वोट कास्ट करें। इनकी शिकस्त जो है वो सिर्फ वोट से है। हम इंशाल्लाह इन जाली वोटों का भी मुकाबला करेंगे, इनका भी मुकाबला करेंगे, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सब इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, अपनी मदद आपसी तहत, ये सब की मुश्तरका जंग है। इंशाल्लाह कामयाबी अलबदर इनकलाब ग्रुप की होगी। गो नवाज़ खान गो, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आज अलबदर इनकलाब ग्रुप की एक मुशावरती मीटिंग थी, तो इसमें माशाल्लाह से लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की। हालांकि इसमें सिर्फ सपोर्टर्स को, जो चीफ ज़्यादा सपोर्टर्स हैं या जो ज़्यादा कारकुन हैं, सिर्फ उनको दावत की गई थी इस इजलास के लिए, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जिस तरह इस ग्रुप का साथ दिया है, तो इंशाल्लाह ताला जो लग रहा है तो कामयाबी की तरफ हम गामज़न हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 21 अगस्त को लोग जिस वोटर्स बड़ी तादाद में निकलेंगे और इस ग्रुप को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। यतीमों और बेवा औरतों की उम्मीद, मेहनत कशों की उम्मीद और जो उनसे मुतासरीन हैं उनकी उम्मीद, तो इंशाल्लाह ताला अलबदर इनकलाब ग्रुप उन लोगों को मायूस नहीं करेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ास तौर पे जो मुतासरीन लोग हैं उनको उनका हक़ दिलाएगा। और जो लोग उनके फ़ाइलें ले के 8-10 साल से जो इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको बाकब्ज़ा प्लाट देगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह लग रहा है कि हम जीत गए हैं। तकरीबन 21/8 को हम इंशाअल्लाह जीत जाएंगे। सबको मैं मैसेज देता हूँ, आके ये महाफिज़ ग्रुप के ख़िलाफ़ वोट डालें और अलबदर इनकलाब को जितवा दें इंशाअल्लाह। और मेरी गुजारिश है सब भाइयों से कि अलबदर इनकलाब ग्रुप की पूरी सपोर्ट करें और वोट का कहें और निकलें। इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज़ का हिसाब लेंगे और हम इंशाअल्लाह अपने सब भाइयों की खिदमत करेंगे और हम इंशाअल्लाह खिदमत के जज्बे से आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। एक बार फिर मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भाई यहाँ तशरीफ़ लाए। हम बहुत मशकूर हैं, तहे दिल से मशकूर हैं सब भाइयों के। 21 तारीख को आपने अपने घरों से निकलना है बग़ैर टाइम वेस्ट किए, और अलबदर इनकलाब ग्रुप के जो कि सदर मिर्ज़ा इकबाल साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वाजिद से बाकी जो इनकी टीम है, इनको आपने लाजमी सपोर्ट करना है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना और लाजमी अपने घरों से निकलना है, क्योंकि जब तक आप लोग अपने मसाइल हल करने के लिए ख़ुद नहीं निकलेंगे कोई बंदा आपके मसाइल हल नहीं करेगा। इनका साथ दें, अच्छे लोग हैं, अच्छी टीम है। और अगर आप चाहते हैं कि तरक्याती काम हो, पार्क्स बने, सब कुछ जो भी, तो आप इन लोगों का साथ दें। ये एक अच्छी टीम है और मेरी आपसे ये दरख्वास्त। इंशाअल्लाह हमारी क़यादत मजबूत है, इरादे मजबूत हैं और इंशाअल्लाह इस अवाम की खिदमत के लिए हम लोग आ रहे हैं। मैं कुरंग टाउन जिना गार्डन दोस्तों से अपील करता हूँ, तमाम रहायशियों से, तमाम दोस्तों से, कि खुदारा अगर हम चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले तो खुदा की कसम अलबदर इनकलाब ग्रुप इनको वोट दे, इनको कामयाब करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दिन दूर नहीं जब हमारा जिना गार्डन बड़ा अरूज पे चला जाएगा इंशाअल्लाह, और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और याद रखें, अगर वो मुहाफ़िज़ ग्रुप आ गए, खुदा की कसम ता क़यामत हमें तरक्की नहीं मिलेगी। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो इन दोस्तों का साथ दें। ये ऐसे दोस्त हैं इंशाअल्लाह, ये अगर आ गए इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस जिना गार्डन कुरंग टाउन में 4 चांद लग जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से हमारा जो खून है, इन पे खून भी कुर्बान है इंशाअल्लाह।
मी